not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार अर्थात अनंत शक्ति का पिंड ऐसे ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप उसको दिखाने के लिए, उसका आश्रय लेने के लिए, उसका अवलंबन लेने के लिए आचार्य भगवान ने ये शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में श्लोक 54 उसका भावार्थ इस प्रकार का अर्थ है। ऊपर के श्लोक में जैसा दर्शाया है इस प्रकार ऊपर के श्लोक में निश्चय नहीं से या तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से निश्चय नहीं कहो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो, दोनों बात एक है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का अर्थ है ज्ञान का अंश किस तरफ लेके जाता है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध, तो आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, तो आत्मा के शुद्ध द्रव्य स्वभाव तक ले जाने वाला
ज्ञान, उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहने में आता है। शुद्ध द्रव्य कहो, ज्ञायक स्वभाव कहो, ज्ञान का पिंड कहो, अनंत गुणों का एकत्व कहो, अनंत धर्मात्मक कहो, अनंत शक्ति का पिंड कहो, परम पारिणामिक भाव कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, सब बात एक है। क्या कहा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से वस्तु स्थिति का नियम कहो। अब उसका अर्थ क्या है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, वो शुद्ध स्वभाव नियम यानी सिद्धांत से कैसा है? फिर से शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, उसकी वस्तु स्थिति सिद्धांत से कैसी है? तो ऊपर पहले बताया कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसका श्रद्धान और ज्ञान ज्ञानियों ने किया है, और ज्ञानियों ने शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा का निर्विकल्प श्रद्धान और निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा उसकी वस्तु स्थिति का श्रद्धान और ज्ञान जो किया, वो श्रद्धान और ज्ञान के आधार पर ज्ञानियों ने बताया कि एक द्रव्य का परिणाम जो होता है उसका दो कर्ता नहीं होता। एक द्रव्य के परिणाम का दो द्रव्य कर्ता नहीं होता। दूसरा, दो द्रव्य मिलके एक पर्याय का कर्ता नहीं बनता। एक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता बने और पर द्रव्य की पर्याय का भी कर्ता बने, ऐसा नहीं होता। क्या कहा? दूसरा, एक द्रव्य में पर्याय उत्पन्न हुई, उसका कर्ता वो द्रव्य बने और दूसरा द्रव्य भी बने।
जैसे कि मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसका कर्ता जीव को भी कहे और कर्म के उदय को भी कहे, तो एक पर एक का दो कर्ता हो गया। तो कि जब ज्ञानी ने शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत ज्ञायक को जाना, निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा जाना, भावश्रुत ज्ञान के द्वारा जाना, अर्यंत सिद्ध परमात्मा ने केवल ज्ञान के द्वारा जाना, जब ये जाना तब तीर्थंकर परमात्मा ने बताया कि ज्ञायक स्वभाव स्वयं के परिणाम का कर्ता है, लेकिन परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। ज्ञायक की पर्याय जो उत्पन्न होती है, उसका कर्ता ज्ञायक भी बने और परद्रव्य भी बने, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अगर तेरी मान्यता में ऐसा है कि एक द्रव्य अपना कार्य कर सके और परद्रव्य का भी कार्य कर सके, तो ये तेरा मिथ्या अभिप्राय है, तेरा अज्ञान है। ऐसा कर्तापना मानना वो अनंत संसार का कारण है। तो ज्ञायक स्वभाव दो परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता, स्वपरिणाम और पर के परिणाम का। एक ही द्रव्य का दो कर्म नहीं हो सकता। द्रव्य अपना कार्य भी करे और पर का भी कार्य करे। फिर से गुजराती में, श्लोक 54 એનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે એટલે ઉપરની ગાથાઓમાં અને શ્લોકોમાં કયા પ્રમાણે નિશ્ચય નહીંથી अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नહીંથી નિશ્ચય નહીંનું બીજું નામ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં, ત્રીજું નામ ભૂતાર્થ નહીં, ચોથું નામ શુદ્ધ નહીં। હવે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કોને કહેવી? તો કે નહીંનું કાર્ય છે વસ્તુ તરફ દોરી જવું।
શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંનું કાર્ય છે જે નહીં આત્માના શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવ તરફ દોરી જાય. ફરીવાર, જે નહીં એટલે જે જ્ઞાનનો અંશ આત્માના શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવ તરફ દોરી જાય તે જ્ઞાનના અંશને શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કહેવાય. તો શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય છે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ. આ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે એ સાધક જીવોએ પોતાના શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં લીધો છે. જ્યારે સાધકની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવની સન્મુખ થાય છે ત્યારે એ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે એનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન જ્ઞાનીને થયું છે, સાધક જીવને થયું છે. અને અરિહંત સિદ્ધ પરમાત્માને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું હોવાથી એમના જ્ઞાનમાં પણ આત્માનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે એનું સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન છે. આવું ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન જેમણે કર્યું છે એવા અનુભવી પુરુષો એમ કહે છે કે અમે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ મૂકી અને જ્ઞાન ઉપયોગ મૂક્યો ત્યારે અમને અમારા આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ એવો શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં આવ્યો કે આ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પોતાના પરિણામનો કર્તા થઈ શકે પણ પોતાના પરિણામનો પણ કર્તા થાય અને પરદ્રવ્યના પરિણામનો પણ કર્તા થાય એવો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી. બે દ્રવ્યો ભેગા થઈને એક પર્યાયને ઉત્પન્ન કરે એવો સ્વભાવ નથી. એક દ્રવ્ય બે પરિણામને ઉત્પન્ન કરે એવો સ્વભાવ નથી. અજ્ઞાની એમ માને છે કે શબ્દ ઉચ્ચારણનો ભાવ મેં કર્યો, હોઠને મેં ફફડાવ્યા અને મારી ઈચ્છા મુજબ શબ્દની રચના કરી અને મેં બીજાને સમજાવ્યું તો હું બીજાને સમજાવવાનો વિકલ્પ પણ કરી શકું, હોઠને ફફડાવી શકું, શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરી શકું. તો અજ્ઞાની એક સાથે શબ્દના ઉચ્ચારણનો વિકલ્પ કરી શકે,
હોઠ ફફડાવી શકે ને શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરી શકે, આવા ત્રણેય કાર્યો એક સમયમાં એકી સાથે હું કરી શકું છું, એવી આપણી અજ્ઞાનીઓની માન્યતા છે. તો અહીંયા આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ, અમે તો જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુભવ્યો છે, અમે તો નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણ્યો છે. એમાં અમને જ્ઞાયક સ્વભાવ તો એવો જણાણો કે એ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા થઈ શકતો નથી, અને જ્ઞાયક પોતે પોતાના પરિણામનો કર્તા થઈ શકે એવી જ વસ્તુ સ્થિતિ છે, એવો જ વસ્તુ સ્થિતિનો નિયમ કહેતા સિદ્ધાંત છે. तो ये हुआ श्लोक 54 का भावार्थ. अब आगे, आत्मा को अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्मपणा का अज्ञान है. क्या कहा? हम सब अज्ञानी हैं. हमारी अनादिकाल से क्या मान्यता चली आती है, वो आचार्य भगवान ने सिर्फ एक वाक्य में बता दिया. क्या कहा? अज्ञानी का आत्मा में परद्रव्य का कर्म, कर्म यानी कार्य, कार्य यानी परिणाम, परद्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ. ये मकान मैंने बनाया, ये घर मैंने बसाया, ये फैक्ट्री की स्थापना मैंने की, ये फैक्ट्री मैं चलाता हूँ, ये कार मैं चलाता हूँ, ये बर्तन मैं साफ कर सकती हूँ, ये वस्त्र की धुलाई मैं कर सकती हूँ, एक खाना मैं बना सकती हूँ, ये ब्रश मैंने किया, शरीर को मैं ठीक रख सकता हूँ, कुछ भी बोलना है तो मैं सोच के जाता हूँ, एक शब्द इधर उधर नहीं होता. तो भाषा को, भाषा का कर्ता मैं हूँ. ऐसी अनेक प्रकार की, अनंत प्रकार की विपरीत मान्यता अनादि से अज्ञानी को उत्पन्न होती है. उसका फल चार गति और अनादि का संसार है. कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञान की प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञानी की प्रवृत्ति है. अज्ञानी कर्ता
और परद्रव्य के परिणाम मेरा कर्म। अज्ञानी कर्ता और विभाव मेरा कर्म। वो अनादि की मान्यता चली आती है। तो जो अनादि की मान्यता चली आती है उसको बदलना, उसमें अनंत पुरुषार्थ चाहिए। तो मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं हूँ। प्रथम न्याय युक्ति से पहले समझ ले कि अगर तू परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बनता है तो क्या तेरे में ऐसी कोई शक्ति है कि परद्रव्य के परिणाम का तू कर्ता बन सके? ऐसी शक्ति तो तेरे पे होनी चाहिए। तेरे पास शक्ति रूप अनंत गुण है, अनंत स्वभाव है। ज्ञानी कहते हैं कि वो अनंत स्वभावों को हमने केवल ज्ञान में जाना है। वो अनंत स्वभाव में से एक भी स्वभाव ऐसा नहीं है जो परद्रव्य का कार्य कर सके। तेरे में ऐसा स्वभाव ही नहीं है परद्रव्य का कार्य कर सके, तो तू करेगा कैसे? दूसरा, परद्रव्यों में इतना शक्ति रूप सामर्थ भरा पड़ा है, जैसे तेरे आत्म स्वभाव में अनंत शक्ति रूप सामर्थ है, उसी प्रकार विश्व के सभी द्रव्यों में अपना अपना परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ भरा पड़ा है। वो सब द्रव्यों में अपना अपना अनादि से अनंत काल कार्य कर सके ऐसी स्वशक्ति है। जब प्रत्येक द्रव्य में अनादि से अनंत काल अपना अपना स्व कार्य कर सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है, तो उसको परद्रव्य की कार्य के लिए कोई अपेक्षा होती नहीं है। क्या कहा देखो, आत्मा को अनादि से परद्रव्य का कर्ता कर्मपड़ा का अज्ञान है। वो अगर परमार्थ नहीं का ग्रहण से एक बार भी विलय पा जाए तो क्या कहा कि मैं परद्रव्य का परिणाम का कर्ता बन सकता हूँ, ऐसा अज्ञान टलेगा कब? ये अज्ञान का नाश होगा कब? तो कि एक बार परमार्थ नहीं,
परमार्थ नहीं का ऊपर दूसरा नाम दिया था निश्चय नहीं। तीसरा नाम दिया था शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। और गाथा 11 में उसको भूतार्थ नहीं कहा था, सत्यार्थ नहीं कहा था। परमार्थ नहीं का ग्रहण, उसका अर्थ क्या कि परमार्थ नहीं का जो विषय है, तो परमार्थ नहीं का विषय तो ज्ञायक है। वो ज्ञायक को एक बार तू ग्रहण कर। जब ज्ञायक ग्रहण होगा तब जो ज्ञायक का श्रद्धान और ज्ञान होगा, तब तुझे श्रद्धान और ज्ञान में आ जाएगा कि मेरे ज्ञायक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि परद्रव्य के परिणाम का मैं कर्ता बन सकूं। अब तक मेरी मान्यता थी, वो तो अज्ञान था। अगर एक बार शुद्ध नहीं से ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, परमार्थ नहीं से ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, भूतार्थ नहीं से ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, तो तेरा अज्ञान मिट जाएगा। और एक बार अज्ञान का नाश हो गया, फिर से अज्ञान उत्पन्न नहीं होता। फिर से गुजराती में श्लोक 55 का हेडिंग है, क्या कहा? आत्मा ने અહીંયા આત્મા એટલે અજ્ઞાનીનો આત્મા. આત્માને અનાદિથી પરદ્રવ્યના કર્તા કર્મપણાનું અજ્ઞાન છે. આત્માને અનાદિથી પરદ્રવ્યના કાર્ય હું કરી શકું આવું અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાની તો અજ્ઞાનને અજ્ઞાન પણ માનતો નથી. તો કે હું પરદ્રવ્યનો કર્તા છું, પરદ્રવ્યના પરિણામનો હું કર્તા છું, એવી માન્યતા અજ્ઞાન છે. એમ ક્યારે નક્કી થશે? તો કે એકવાર પરમાર્થ નહીંના વિષયને, પરમાર્થ નહીંનો વિષય એટલે નિશ્ચય નહીંનો વિષય, નિશ્ચય નહીંનો વિષય એટલે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય એટલે શુદ્ધ નહીંનો વિષય, શુદ્ધ નહીંનો વિષય એટલે ભૂતાર્થ નહીંનો વિષય, परमार्थ नहीं क्यों, निश्चय नहीं क्यों,
શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કયો, શુદ્ધ નહીં કયો કે ભૂતાર્થ નહીં કયો, એ પાંચેનો અર્થ એક જ છે. હવે આ પરમાર્થ નહીંનો વિષય શું છે? તો કે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ, જ્ઞાયક સ્વભાવ, એ પરમાર્થ નહીંનો વિષય છે. આ પરમાર્થ નહીંનો વિષય એવો તારો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, એનું તું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરે, એના ઉપર દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ મૂકે તો દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ થઈ જાય છે. અને એ નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ તારો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે એનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરે છે, અને જ્ઞાન ઉપયોગ તારો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે એને યથાર્થપણે જાણી લે છે. આવું જ્યારે શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થયું અનુભૂતિના કાળમાં, ત્યારે જીવને, આત્માને શ્રદ્ધાનમાં એમ આવ્યું કે, જ્ઞાનમાં એમ આવ્યું કે મારા આત્મામાં પરદ્રવ્યના પરિણામને હું કરી શકું એવું કોઈ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય નથી. આવું એક વખત યથાર્થ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થયું, એવા જીવને અજ્ઞાન નાશ પામી જાય છે. અજ્ઞાન વિલય પામી જાય છે. આ વાત સમજાવવા માટે આચાર્ય ભગવાન 55 નંબરનો શ્લોક લખે છે. अब देखो श्लोकार्थ. ये जगत में, ये जगत का अर्थ है ये विश्व में, ये 6 द्रव्य स्वरूप लोक में मोही जीवों को, मोही पर द्रव्य को जानने के साथ उसमें हूंपना करना और राग द्वेष करना, अज्ञानी ने क्या किया? परद्रव्य ज्ञान में आया, उसके साथ ही उसमें हूंपना किया. शरीर को ज्ञान में जाना, सिर्फ जाना कि ये शरीर मेरा है ऐसा जाना. शरीर को जानने के साथ राग या द्वेष किया. ये घर को जाना कि ये घर मेरा है ऐसा जाना. तो
विश्व के पदार्थ जानने के साथ राग द्वेष किया करता है। भोजन लेने के लिए बैठा, चूरमा का लाडू खाया, चूरमा के लाडू पर लक्ष्य गया। लक्ष्य क्यों गया? उसके प्रति राग हुआ। उसमें से एक टुकड़ा खाया, मुंह में गड़पण हो गया। उसके साथ ही तुरंत फरसाण पर नजर चली गई। चूरमा के लाडू को गौण किया, उसके प्रति द्वेष किया। अब फरसाण के प्रति राग किया। फिर चूरमा का लाडू का पीस लिया। फिर फरसाण के प्रति द्वेष किया, वो लाडू के प्रति राग किया। मुख्य गुण क्यों होता है? राग द्वेष होता है। तो पर पदार्थ को जाना कि पर पदार्थ में हूँपना के साथ राग द्वेष किया, तो कि हूँपना के साथ राग द्वेष किया। ऐसे जीवों को मोही कहा, अज्ञानी कहा। ऐसे मोही और अज्ञानी हम सब है। ये विषय चलता है हमारे लिए। ये जगत में मोही अज्ञानी जीवों को परद्रव्य को यानी परद्रव्य के परिणाम को मैं करता हूँ। ये घर की सफाई मैंने की, इतने सालों से घर को ठीक रखा, मैं घर में आई तब कुछ नहीं था, ये सब मैंने बसाया। तो परद्रव्य के परिणाम मैं कर सकता हूँ। ऐसे परद्रव्य के कर्तृत्व का महा अहंकार रूप, अहंकार का अर्थ है मिथ्यात्व, अहंकार रूप अज्ञान अंधकार परद्रव्य के परिणाम में कर सकता हूँ। ऐसा तेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। जब तक ज्ञायक पर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी कि मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं हूँ। जो ऐसा
अहंकार और अज्ञान रूपी अंधकार जो अत्यंत दुर्निवार है, उसका नाश करना मुश्किल है। वो यानी अहंकार और अज्ञान मोह और अज्ञान अनादि संसार से चला आता है। अनादि काल में ये हमारी गलती है, ऐसा स्वीकार आज तक कभी आया नहीं। अगर एक बार भी गलती का स्वीकार आ जाए तो गलती का नाश करे, लेकिन उसको इसमें गलती लगती नहीं। क्या मैं घर का काम नहीं कर सकती? क्या बर्तन की सफाई क्या मैं नहीं कर सकती? अरे 4 मेहमान आए हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी सब्जी और पूरी बना दूंगी, 10 मिनट का काम है। उसको ऐसा लगता है कि परद्रव्य को परिणमन कराना वो तो चुटकी बजाना जैसा है। यहाँ कहते हैं कि ये तेरा अज्ञान है, अज्ञान अंधकार, और ऐसा अज्ञान अंधकार अनादि से चला आता है, और तुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है। अरे इतने दूर से मेहमान आए 1 घंटे के लिए, तो उसको खिला पिला के ही भेजना चाहिए ना। और उसमें कितनी देर लगती है? क्या कहा? ऐसा अज्ञान अंधकार, ऐसा अज्ञान, ऐसा मोह, उसको नाश करना मुश्किल है। अगर आसानी से नाश होता तो अनादि से आज तक तो नाश कर दिया होता। ऐसा मोह, ऐसा अज्ञान, उसको ही संसार कहा है। अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणाम, वही संसार है। संसार और क्या है? संसार कब से चला आता है? अनादि से। तो अनादि से जीव ने क्या किया? अज्ञान किया, मोह किया, राग किया, द्वेष किया। पर के परिणाम का मैं करता हूं, ऐसी मान्यता वो संसार है। क्या कहा? अनादि से संसार चला आता है। अब आगे देखो, आचार्य कहते हैं कि
अहो, आचार्य भगवंत आश्चर्य व्यक्त करते हैं। क्या आश्चर्य व्यक्त करते हैं? परमार्थ नहीं का दूसरा नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नहीं का ग्रहण करने से परमार्थ नहीं का ग्रहण, उसका अर्थ है परमार्थ नहीं के विषय का ग्रहण। परमार्थ क्या है? जो तेरे लिए इष्ट हो, तेरे लिए लाभ का कारण हो, वो परमार्थ है। तेरा त्रिकाल शुद्धात्मा तेरे लिए इष्ट है। क्यों? उसको ग्रहण करने से मोह अज्ञान का नाश हो जाता है। उसको ग्रहण करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। उसको ग्रहण करने से मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो परमार्थ नहीं का ग्रहण करने से अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नहीं का ग्रहण करने से त्रिकाल शुद्धात्मा का ग्रहण किया तो उससे क्या हुआ? तो कि उससे तेरा अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश हो गया। तो कि अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश क्यों हो गया? तो कि अनादिकाल से परद्रव्य में हूँ पना किया था, वो मिथ्यात्व था। अब तूने स्वद्रव्य में हूँ पना किया, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। अब तक अज्ञान ये था कि परद्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ। जब तूने ज्ञायक स्वभाव को जाना तो तुझे आश्चर्य हो गया कि मेरे में अनंत 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 शक्ति है। सब शक्ति शुद्ध परिपूर्ण है, लेकिन अनंत अनंत शक्ति होने पर भी उसमें से एक शक्ति भी ऐसी नहीं कि उस शक्ति के माध्यम से मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सकूं। ऐसा ज्ञान हो गया। परद्रव्य के परिणाम करने के लिए मैं पंगु हूं, अपंग हूं। ऐसा ज्ञान हो गया। एक बार ये अज्ञान टल गया, फिर से अज्ञान उत्पन्न नहीं होता। सिर्फ एक बार ज्ञायक पर उपयोग रखा तो अनादि से चला आता अज्ञान अंधकार एक समय में नाश हो गया। अज्ञान का नाश के लिए एक समय ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि और उपयोग रख। क्या कहा?
शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद का ग्रहण करने से जो वो एक बार भी नाश पाता है, तो वो का अर्थ है अज्ञान और मोह दोनों। तो वो अज्ञान का नाश हो गया। अब अज्ञान का नाश हो गया, बाद में ज्ञान घन आत्मा को फिर से बंधन कैसे होगा? अर्थात नहीं होगा। ज्ञान घन आत्मा को अब बंधन क्यों नहीं होगा? तो कि बंधन का कारण तो अज्ञान मोह राग द्वेष था। जब मैंने मेरा त्रिकाल स्वरूप को श्रद्धा और ज्ञान में लिया तो अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश हो गया और मुझे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वितराग चारित्र प्रकट हो गया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वितराग चारित्र से तो कर्म बंधन नहीं होता है। ब्रैकेट में लिखा है जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहीं चला नहीं जाता। और एक बार ज्ञान हो गया और ज्ञान जाएगा नहीं तो अज्ञान होगा नहीं, और अज्ञान होगा नहीं तो अज्ञान से जो बंद होता था वो बंद होगा नहीं, इसलिए कभी भी बंद नहीं होगा। क्या कहा? क्या कहा? कि एक बार ज्ञायक पर दृष्टि कर ले, एक बार ज्ञायक को जान ले। अनादि से चला आता अज्ञान, अनादि से चला आता दर्शन मोह, उसका नाश हो जाएगा। और उसका नाश होने से जीव को फिर से अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। कल ये बात गुजराती में चलेगी। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય
ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનની ધૂન મચાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત, વર્તમાન, ભાવિ ભાવોનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવ યુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મ